Kidney and gallbladder stone treatment available at RNS Pharma, first floor, opposite Canara Bank, बहादुरपुरा X Road। मज़ीद तफ़सीलात के लिए रब्त करें 9703939436 या 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख सद्दाम हुसैन। वेलकम टू सद्दाम न्यूज़। सद्दाम भाई, आप डेली वीडियोस डालते थे, अच्छे अच्छे अपडेट देते थे, आवाज़ उठाते थे कि आओ आप भी डेली वीडियोस नहीं डाल रहे ना, खैर खैरियत से तो है ना बोल के बहुत जने पूछ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, रमज़ान में मैं बहुत बिजी था। मालूम है आप लोगों को, रमज़ान में सब जने बिजी रहते, तो इस वजह से मैं रमज़ान में बहुत कम वीडियोस डाला। तो रमज़ान होने के बाद भी मैं वीडियोस नहीं बनाया, तो थोड़ा बहुत बिजी था, घर के थोड़े काम थे, बिजी था। तो आज से मैं कंटिन्यूस वीडियोस डालूंगा, डेली अपडेट डालूंगा। जो 6 गारंटीज अपने को जो वादा करे थे, वो वादा अभी सही इंप्लीमेंट नहीं करे। बहुत जने परेशान है, खास करके डबल बेडरूम और इंदिरा माइलू को लेकर। भाई ये डबल बेडरूम का मैटर, जो खाली रिमेंडिंग घरा हैं वो घरा क्यों नहीं दे रहे? ऑलरेडी इंदिरा माइलू के वास्ते हम अप्लाई करे थे, हम लोग आ गए, फिर उसका क्या हुआ? और जो थर्ड लिस्ट तक डबल बेडरूम साबिका पार्टी जो बनाए थे, 10 साल से बना लेते हुए हाल हाल में दिए, वो थर्ड लिस्ट तक कहानी ख़त्म हो गई। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट आती बोली, पार्टी चेंज हो गई। इलेक्शन था, पार्टी चेंज हो गई, कांग्रेस पार्टी आई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी हम वो घरों को रुका दी, इंदिरा माइलू के तहत घरा देती बोल के बोली। जिसके ने ज़मीन है वो लोगों को 5 लाख रुपए देते बोले। जो कोई भी हैंडीकैप है, ऐसे लोगों को सबसे पहले घरा देते बोले इंदिरा माइलू के तहत, या उनका ज़मीन है तो 5 लाख रुपए देते बोले। ये कांग्रेस पार्टी का वादा था। तो जो साबिका पार्टी वादा करी, अब उन्होंने सीट पे नहीं है। फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट क्यों नहीं दे रहे? अगर घरा नहीं रहते तो 5 फेज क्यों बनाते थे? फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज तक रुक गई कहानी, और फोर्थ और फिफ्थ पेंडिंग है। ये क्यों रहते थे? ये इसलिए है ताकि घरा मौजूद है, पेंडिंग घरा अभी बाकी है, खाली है। सो जो थर्ड लिस्ट, सेकेंड लिस्ट जो नंबर है, डबल बेडरूम का बोल रहा हूँ मैं, इंदिरा माइलू का अभी बोल तो मैं आप लोगों को। तो ये जो फेसेस है सेकेंड और थर्ड, वो लोग आज अभी जाके घरों में नहीं रह रहे। बाद लोग रहने के लिए तैयार है, वो घरों में पेंडिंग है काम, जैसे कि मीटर का काम, यानी कि करंट अभी बिल्कुल कुछ अपार्टमेंटों में अभी जो डबल बेडरूम बनाया गया है उसमें अभी करंट का प्रॉब्लम है, नलों का काम है, जो भी कॉमन बिठाते उसका काम है, उसके लिए अभी तक कोई भी रेडी नहीं है। जो घरा बन गए, जैसा कि कुल्लूर है, कुल्लूर 1, कुल्लूर 2, आजू बाजू की 6, वहाँ पे घरा मौजूद है, बन गए, घरा बन के मौजूद है शंकरपल्ली में, कुल्लूर 1 में, कुल्लूर 2 में, लेकिन दूर हो रहा जी हमको, हम नहीं जाते। वो मुर्दा दूर दिया, ना हॉस्पिटल है ना स्कूल है, स्कूल का बहाना बना रहे थे। अब एग्ज़ाम चल रहा, अब फाइनल है, उसके बाद कई का बहाना बनाते। जिसको घर नहीं आया, हमको घर होना, मुर्दा हमको नहीं दिया, हम जाने अब भी तैयार है, हमारा मकानदार हमको खाली करो बोल रहा, किराए पे किराया हर महीना बढ़ा रहा, हम ना जाके वो दूर की चटनी की मिर्ची की खा लेते बोल के। नहीं है, ऐसे वालों को तकलीफ है, ऐसे वाले वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा बुरा हुआ तो टपक गए तो कहाँ जाना, नमाज किधर पढ़ना, मस्जिद है कि नहीं है कि, वो सब सोच रहे। मस्जिद भी वहाँ पे बना रहे, ऑलरेडी वहाँ पे टेंट डाल के वहाँ पे मस्जिद नमाज पढ़ा रहे। मस्जिद भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बनने वाली है। तो फैसिलिटीज़ आप लोग गए तो ना भाई, स्टार्ट होते सो। अब ऑटो चलाने वाले वहाँ कारोबारी नहीं है साहब, करके 500-600 ला लेते हम यहाँ, तो भी वो 500-600 भी वहाँ पे नहीं कम है तो क्या खाना, ये लोग हम बोल रहे। अब भाई मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, घरा होना बोल के अपन पब्लिक डिमांड करी, तो साबिका पार्टी डबल बेडरूम घरा अपने को बना के दी। अब हैदराबाद में छोना, हमारे घर के बाजू की छोना बोल तो पॉसिबल नहीं है, ज़मीन ढूंढना पड़ता, उसको बनाना पड़ता। उतनी बड़ी ज़मीन हैदराबाद में कहीं भी नहीं है, तो अपने को हैदराबाद के हटके अपने को घरा मिलते। तो अपन का ज़ाती घर है, चटनी की मिर्ची की खा लेके आप अगर वहाँ जाके रह रहे तो रह सकते, नहीं हमको नहीं होना बोले तो वहाँ देख के आपके घरा कैंसिल भी करते। बहुत जने क्या कर रहे, पर्दा डाल दे रहे, पर्दा के अंदर रहे, लॉक डाल के बाहर पर्दा डाल दे रहे, उशारी कर रहे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर वालों को, आजू बाजू वालों को नहीं मालूम होना बोल के। ये थी डबल बेडरूम की कहानी। अब ये डबल बेडरूम में ट्विस्ट है सद्दाम भाई। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज ऑनलाइन में मारे तो कुछ यूट्यूबर अभी बता रहे ऑनलाइन में डबल बेडरूम फेज बोले तो आ जा रहा, उसमें जो लिस्ट बता रहा वो तो पुरानी लिस्ट है, सबको मालूम है, मैं भी बहुत बार ये बात बोला।
लेकिन अब ये जो इंदिरा इल्लू के तहत हमको 5 लाख रुपए सैंक्शन हुए, हमारे कने ज़मीन है, हमारे कने मकान है, सीटों का घर है, तो हमको भी 5 लाख मिलते ना सद्दाम भाई, आप ही बोले ना। तो इसमें चेक कर लेना क्या हमको इंदिरा इल्लू आ रहा, बल्कि किस में चेक करना, तो ये इंदिरा इल्लू की वेबसाइट में चेक करना या डबल बेडरूम की लिस्ट में चेक करना। तो इसमें ट्विस्ट इसलिए है, डबल बेडरूम रिमाइंडिंग जो घर बचे हुए है, 4th और 5th लिस्ट जो बाकी है, वो जो घर बचे उसके बाद से हम इंदिरा में चेक करना या डबल बेडरूम की जो फेसेस है उसमें चेक करना, ये बोलो सद्दाम भाई बोल रहे हैं। इसके बारे में कोई भी नहीं बोल रहे, ये हमको इंदिरा इल्लू देते या डबल बेडरूम देते और ये चॉइस भी नहीं करने का मौका दे रहे। वो बाद लोगों को इंडिपेंडेंट हाउस जो इंदिरा का स्ट्रक्चर है वो पसंद आ रहा, बाद लोगों को हमारे लिए डबल बेडरूम हमारे बहन को आया, हमारे खाला को आया, हमारे बाजू वालों को आया, मस्त लिफ्ट है कहते, हमको वैसी स्पेशलिटीज होना, फ्लैट के वैसा है कहते ना, हमको वो होना। अब इसमें चूज़ करने का अपने को चॉइस नहीं दिए भाई, दे रहे सो ले लो, डबल बेडरूम हो या इंदिरा हो, हमको यही छोड़ना वही छोड़ना बोल कर नखरे नहीं करना, हाई सो भी चले जाता। समझ में आ रहा ना। अब रवा सवाल, आपको जो रिमेनिंग डबल बेडरूम हाउसेस है वो अगर आपको सैंक्शन हुआ तो या 4th फेज या 5th फेज रिलीज करते या इंदिरा इल्लू के तहत इसमें डालते बोले, तो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ इंदिरा इल्लू की लिस्ट कैसा चेक करते। मैं बहुत बार बोला, तो इंदिरा इल्लू के लिस्ट में कैसा आप लोगों को चेक करते, आप लोग किस में हैं। मैं आप लोगों को बहुत बार बोला L1, L2, L3 ये लिस्ट बनाया गया है, बल्कि तो ये लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 है। इसमें आपको सैंक्शन करते, इसके अंदर सैंक्शन करके रिमाइंडिंग जो डबल बेडरूम के घर बचे हुए वो मिलते, वो ख़त्म हो गए बाद से। उसके बाद आपको इंदिरा इल्लू के तहत आप अगर 5 लाख के वास्ते डाले, ज़मीन है तो आप लोगों को घर बनाने के वास्ते 5 लाख मिलते। उसके बारे में भी मैं बहुत बार बोला, 5 लाख एक बार आप लोगों को नहीं देते, पहले बेस सीमेंट बना लेना, उसके बाद अपन सिलाब डाल लेना, वाल्स उठा लेना, उसके बाद कंप्लीट मुकम्मल घर होने के बाद पूरे रिमाइंडिंग पैसे मिलते, यानी कि 4 टुकड़ों में पैसे मिलते। वो बहुत बार मैं बोला, जिसके ने सीटों का घर है वो लोगों को भी 5 लाख मिलते। और एक बात, जिसका ऑलरेडी या बिल्डिंग है, 1st फ्लोर है या 2nd फ्लोर, बहुत जने बिल्डिंग है सो वाले भी डालते भाई, दे देती होंगी गवर्नमेंट, भाई लक हमको किस्मत में है तो आता होगा, बल्कि बाद जिन्हें 1st फ्लोर ऑलरेडी है, पैसे दिए तो 2nd फ्लोर डाल लेते रहते। ऐसा नहीं है, आप लोगों को सीटों का घर है, आप घर नहीं यानी कि बिल्डिंग नहीं बना सक रहे, RCC स्लैब नहीं डाल सक रहे, इस वजह से रेवंत रेड्डी ने ये डिसाइड किया है कि जो कोई भी, यानी कि अब भाई आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ खुला खुला, अब बाद जगह सीटों के घर हैं, समझो एक एक इलाकों में रहते, सीटों के रहते, एक एक इलाकों में बाजू देखो कॉलोनी रहती, पूरे बिल्डिंग अपार्टमेंट रहते, तो उसके सामने एक घर कैसे दिखते। अब डेवलपमेंट किसको बोलते, जब बिल्डिंगों को देख के एक एरिया में बिल्डिंग आए तो अरे क्या डेवलपमेंट करे भाई, फलाने लीडर, फलाने MLA, ये एरिया का फलाना बोल के बोल लेते। अब वो सीटों के घर किसके हैं, जैसे कि मेरे कहने हैं या आप कहने हैं, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, तो वो सीटों के घर अपन अपने कहने पैसे नहीं है, बल्कि अपन बिल्डिंग नहीं बना लिए, RCC स्लैब नहीं डाल लिए, तो ये नहीं डालने की वजह डेवलपमेंट में आता है। फलाने एरिया में डेवलपमेंट नहीं करे, सही से रोड़ा नहीं डाले, पूरे घर झोपड़पट्टियाँ है, पूरे सीटों के घर हैं, बल्कि है क्या नहीं, फलाने जगह और बिल्डिंग है बना लिए, कौन आप जैसे मेरे जैसे लोग बिल्डिंग बना लिए, क्रेडिट किसको जा रहा, डेवलपमेंट करी गवर्नमेंट बोल के। अब गवर्नमेंट भी बहुत होशियार है, जो ऑलरेडी अच्छे अच्छे बिल्डिंग रहते वहाँ पे ज़बरदस्त रोड़ा डालते, सीटों के घरों का ने ज़्यादा तजवुद नहीं देते, ना सही रोड़ा डालते, ना क्या करते हो, नाली का पानी जाते सरता, अपने को बहुत सुनने की आदत हो गई, बोलते अपन कुछ बोलेंगे तो बहुत सुनने की आदत है, बोलते नालियों के पानी जाते रहते, अपन कंप्लीट करते रहते, तो बिल्डिंगों की जगह ऐसा नहीं करते। तो इस वजह से कोई भी झोपड़पट्टी नहीं रहना, किसी का भी सीटों का घर नहीं रहना, सबके RCC स्लैब रहना, अच्छे से अच्छा सब घर रहना, तो अरे हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, ये पार्टी आई जब से बोल के सब के सीटों के घर हटा के RCC लाई, ये गवर्नमेंट बोल के नाम आता लोगों के ऊपर, कौन बनाए बोले तो कौन करे बोले तो क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को मिलती। इस वजह से ये लोग 5 लाख रुपए देने का वादा करे, जिसके पास घर ही नहीं है उन लोगों को मुकम्मल इंदिरा इल्लू का घर बना के देते, बोले एक एक हल्के में 3500 घर बनाते, बोले अरे ये क्या खाली 3500 घर बोल दो, एक एक हल्के में एक एक एरिया में ज़मीन भी ढूंढना, उसकी डीलिंग भी करना, वो ज़मीन वक्त की है या मिलिट्री की है, किसकी लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, क्या है, तो उसकी डील करना पड़ता या परचेस करना पड़ता। उसके बाद आवाम के वास्ते 3500 घर देना पड़ता एक एक हल्के में। ये तो पूरी गाइडलाइंस में आप लोगों को इंदिरा इल्लू डबल बेडरूम क्लैरिटी से मैं आप लोगों को समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन ये लोग
इंदिरम्मा इल्लू का काम क्यों जल्दी से नहीं कर रहे हैं, और डबल बेडरूम जो बचे हुए हैं जल्दी से क्यों नहीं दे रहे। इसमें बहुत जनों का क्वेश्चन है। भाई अपन पब्लिक है, अपन कर सकते क्वेश्चन, अपन आवाज़ उठा सकते, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती। आपकी आवाज़ हम जैसे लोगों से, हम जैसे न्यूज़ चैनल वालों से आपकी आवाज़ पहुंचती। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता हमारे को आगे बढ़ाना। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, आप कमेंट करना, वीडियो अच्छा दिखा तो कमेंट करना, वीडियो अच्छा दिखा भाई बोल के आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बस आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों करें। अगर आप लोग शेयर करें तो ज़्यादा व्यूज़ आके गवर्नमेंट तक वीडियो जाती के। पब्लिक कितनी परेशान है, घरा नहीं दे रहे बोल के। कई जिन्हें कई सालों से किराए पे है, कई जने मेरे को मैसेजेस करे सद्दाम भाई हम 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से किराए को है। कई जने पैदा हुए जब से हम किराए को है सद्दाम भाई, हमारी किस्मत में घरिश नहीं है क्या सद्दाम भाई। किराया 3 महीने का बाकी है, 4 महीने का बाकी है, 6 महीने का बाकी है, स्कूल के फ़ीसा बनना है सद्दाम भाई। ज़रा आप आवाज़ उठाओ सद्दाम भाई। सद्दाम भाई हमारे वास्ते कुछ हो सकता तो करिए सद्दाम भाई, बल्कि मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते, कुछ होता तो करिए, या तो चैनल पे डालिए या स्कैनर वगैरह डालिए बोल के। मैं ये चीज़ों में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी जो पढ़ रही वो लोग चंदा चोरी कर रहे, आप लोगों को भी मालूम है सो कौन है चंदा चोर बोल के। अगर मैं भी ऐसा स्कैनर डालूंगा, डायरेक्ट हेल्प बोल के डालूंगा, सामने वालों की तकलीफ देख के, अरे सद्दाम भाई कमीशन ले रहे होंगे, वो झूठे औरता होंगे बोल के बात खाली पीली अपन बदलाव हो जाते। खैर ये मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो भी है लोग परेशान हैं, मैसेजेस करते कि सद्दाम भाई स्कूल के फ़ीसा बनना है। पब्लिक जो तकलीफ़ में है ये देख के बहुत तकलीफ़ होती है सुन के। छोटे छोटे बच्चों के वास्ते, स्कूलों के वास्ते खाने नहीं है भाई, राशन को नहीं है भाई, हमारे इनो हॉस्पिटल में है भाई, हमारे इनको ये फ़लाने बीमारी है, फ़लाने बीमारी है। बल्कि मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी हुकूमत रहने दे, कोई भी रहने दे, कल को मैं भी कुछ बन जान दे, पॉलिटिक्स में आ जान दे, ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। भाई किसका उन्हों देख लो, गवर्नमेंट से कितना उम्मीद रखना उतना ही रखो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख लेना। अब ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिए तुम गवर्नमेंट से, अरे ये देते थे वो देते, उनके ऊपर अपन पलते, उनके ऊपर जीते बोलते, कोई नहीं। ये दुनिया में अपना अपने को नहीं देख रहा, तो बाहर वाला है वो। तो अपनी फैमिली के वास्ते मेहनत करो, चटनी की मिर्ची की कमाओ, खाओ। बस मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, अपनी फैमिली को अपन संभालो, अपन प्रोटेक्ट करो। जो भी है चटनी की मिर्च की खिलाओ, अच्छे से अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, बस यही करना है। गवर्नमेंट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नको रखो, जितना लोग दे रहे आमना रजा खाना बोल के लियो। हाँ, आवाज़ उठाना बुरी बात नहीं है, आप आवाज़ उठाओ, आपके ज़रिए से हम बराबर न्यूज़ चैनल पे आवाज़ उठाएंगे। आप लोगों का कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है आप लोग डालो, नहीं डालना बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा डिपेंड किस पे भी नहीं रहना, ये याद रखो। ये मेरी बात अच्छी दिखे तो आप लोगों को ये सलाह मेरे से लियो आप, ठीक है ना। और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो सद्दाम भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इंशाल्लाह डेली में अपडेट यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। चलिए शुक्रिया।